अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 20 फरवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है ऑर्गन ट्रैफिकिंग। अच्छा, अब जैसे कि आपको पता है कि देखें पाकिस्तान में इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है अपने जो है अज़ा उसे डोनेट करने का, तो इसलिए जब किसी को भी कोई ऑर्गन चाहिए होता है, जैसे कोई लिवर चाहिए, किडनी चाहिए, तो बड़े प्रॉब्लम हो जाती है परफेक्ट मैच ढूंढने में। तो इसी चीज़ को देखते हुए ना हमने देखा है कि काफ़ी एक कारोबार बन चुका हुआ था ये ऑर्गन हासिल करने का, ख़रीदो फरोख्त का तकरीबन आप कह लें कि ये काम स्टार्ट हुआ था। इसमें कुछ लोग तो जो है वो बहुत मजबूरी की और गुर्बत की हालत में जो है वो अपने अज़ा बेचने में मजबूर होते थे। कुछ जो है उनको फोर्स करके जो है वो अज़ा जो है वो निकाल दिए जाते थे। ख़ासतौर पर इसमें काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स का ग्रो भी पकड़ा गया था ये सारे। तो इसमें सिर्फ मतलब ज़ाहिर है अब आपको बीच में प्रोफेशनल डॉक्टर को भी इन्वॉल्व करना होता है, और कुछ तो ये इसमें है कि उनकी मर्ज़ी के बगैर बे आज़ा जो है इनके निकाल लिए जाते थे। तो एक मतलब काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो ये एक तरह का बिजनेस था, ये वो चला हुआ था। और अभी एक दोबारा इस एडिटोरियल में कहा गया है कि यही चीज़ दोबारा निकल के सामने आई है। कैसे? अच्छा, हाल ही में जो है वो पाकिस्तान के कॉमेडियन है उमर शरीफ, उनकी बेटी की डेथ हुई है, और वो भी क्या है वहाँ पे मतलब जो डॉक्टर था वो प्रैक्टिस तो इधर लाहौर में कर रहा था, लेकिन ये इसका इलीगल ट्रांसप्लांट के लिए उधर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर वहाँ जाके जो है वो ऑपरेट कर रहा था, और उस दौरान जो है वो उनकी डेथ हुई है। तो उन्होंने कहा ये जो मसला है इसका ऑर्गन ट्रैफिकिंग का, ये एक मरतबा फिर सामने आया है इस वाक़े के बाद। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी इसको हाईलाइट किया गया है, तो उस हवाले से एडिटोरियल इसको स्टार्ट करते हैं। आफ्टर कंसिडरेबल टाइम, कंसिडरेबल क्या होता है? काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी देर बाद आप कह लें, जिस तरह आप कह लें कि नोटेबली लार्ज इन साइज, अमाउंट और एक्सटेंट, मतलब काफ़ी टाइम बाद ऑर्गन ट्रैफिकिंग। ऑर्गन ट्रैफिकिंग क्या होता है? ट्रैफिकिंग आप कह रहे हैं, ऑर्गन ट्रेड इसको हम कह सकते हैं, कि जिसमें क्या होता है, जिसमें कारोबार होता है ह्यूमन ऑर्गन्स का, टिश्यूज़ का और अदर बॉडी प्रोडक्ट्स का, यूजुअली फॉर ट्रांसप्लांटेशन। और उसमें ने कहा है कि there is a global need for demand for healthy body parts for transplantation which far exceeds the number available। ये विकिपीडिया की डेफिनेशन थी। उन्होंने कहा कि जितने हमें आज़ा चाहिए वो इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ की क्या है, ग्लोबल नीड है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब अब आपके जो हैं अवेलेबल वो बहुत कम होंगे और ये चाहिए होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो काफ़ी डिमांड सप्लाई का जो है वो गैप आ जाता है। तो ये यहीं पे ये बात कर रहे हैं, और इसी को देखते हुए वो जो जराइम पेशा अनासिर होते हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं आफ्टर कंसिडरेबल टाइम ऑर्गन ट्रैफिकिंग इज वंस अगेन इन द स्पॉटलाइट। इन द स्पॉटलाइट का मतलब होता है कोई चीज़ दोबारा सामने आ जाए, लाइमलाइट में आ जाए, उसको ज़्यादा क्या है पब्लिक अटेंशन मिले, एक सामने आई है ना, जिस तरह ये बात कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग इज वंस अगेन इन द स्पॉटलाइट, एक बार फिर जो है वो सामने आई है। एलस्ट्रेटिंग, एलस्ट्रेटिंग क्या होता है हमारे पास? इलस्ट्रेटिंग हमारे पास होता है जिस तरह हम कहते हैं ना कि इलस्ट्रेट करें क्वेश्चन को, तो क्या अपने एग्जाम्पल से वाज़ेह करें। तो यहाँ पे भी यही है कि ये चीज़ शो करती है, इलस्ट्रेट करती है क्या फैक्ट, कि ये हकीकत वाज़ेह करती है डेट एनी लेक्सिटी, लेक्सिटी होता है बिहेवियर डेट शोज लिटिल केयर, अटेंशन और कंट्रोल। जब आप किसी चीज़ को अहमियत ना दो, डेट एनी लेक्सिटी, कि बिल्कुल आप इसको एक तरफ ध्यान ना दो ऑन द पार्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। उन्होंने कहा कि अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा जो है वो एक्टिव नहीं होगा और लेक्सिटी दिखाएगा, बिल्कुल जो है अपना कंसर्न शो नहीं करेगा इस बारे में, तो फिर क्या होगा? प्रोवाइड्स अ लाइफ लाइन। लाइफ लाइन क्या होता है? आप किसी को a thing which someone or something depends on which provides a means of escape from a difficult situation। तो एक तरह का ये है, आप कह लें कि सहारा फ्राहम करता है, लाइफ लाइन फ्राहम करता है। लाइफ लाइन आपने वहाँ भी सुना होगा, ये कोई शोज़ वगैरह में जी अपनी लाइफ लाइन यूज़ करें, तो वहाँ भी क्या कर रहा होता है, बिल्कुल जब आपके पास कोई उम्मीद नहीं रहती तो क्या है, एक तरह का आपको हेल्प मिल जाती है। तो उन्होंने कहा ये चीज़ भी जो है इसको क्या हेल्प मिलेगी टू दिस रैकेट। किसको हेल्प मिलेगी? रैकेट, डिसऑनेस्ट और इलीगल एक्टिविटी दैट मेक्स मनी। तो कोई भी एक्टिविटी हो गैर कानूनी
सरगर्मियाँ और जिससे पैसे कमाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैकेट। अच्छा, अब इस सारे पूरे सेंटेंस को हम दोबारा देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि काफ़ी देर बाद जो है ऑर्गन ट्रैफिकिंग, इसकी स्मगलिंग है, इसकी अज़ा की एक मतलब फिर ये हमारे पास सामने आई है ये बात। और ये किस तरह बात हमारे पास बात सामने आई है कि जिस तरह ये बात सामने आई है कि हमें पता चलता है कि कोई भी लेक्सिटी जो मतलब अगर कोई भी हमारे पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी अपने लेक्सिटी दिखाएगा, यानी कि इनको जो भी इस घिनौने इसमें मुलविस हैं ट्रैफिकिंग में, और उसमें जो है तवज्जो नहीं देगा, तो वहाँ पे क्या होगा, उन्हें एक तरह का सहारा मिलेगा, किसे, इस रैकेट को, ये इस घिनौना जराइम करते हैं उनको। अब आगे एग्जांपल बता रहे हैं। द डॉक्टर ऑफ वेल नोन कॉमेडियन उमर शरीफ डाइड मंडे इवनिंग फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस रिजल्टिंग allegedly फ्रॉम एन इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट। उनका डॉटर ऑफ यानी कि बीवी बेटी किसकी, वेल नोन, यानी वेल नोन मतलब होता है फेमस, मशहूर, मशहूर कॉमेडियन, उनका मशहूर कॉमेडियन उमर शरीफ की वो बेटी थी, वो डाइड मंडे मॉर्निंग, यानी उसकी मौत हो गई कब, मंडे की इवनिंग में, शाम को, फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस होता है पेचीदगियाँ, और ये पेचीदगियाँ कैसे हुई थी, रिजल्टिंग allegedly फ्रॉम एन, allegedly होता है कि मतलब हम पूरे वसूख से नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी जो मौत हुई है वो कैसे हुई है, allegedly फ्रॉम एन इलीगल किडनी ट्रांसप्लांट, के वो इलीगल जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान जो है इसकी उमर शरीफ की बेटी की डेथ हुई है। एक्टिंग ऑन अ रिटन कंप्लेंट बाय द विक्टिम्स ब्रदर, और उनका किस चीज़ पे अमल करते हुए कि रिटन कंप्लेंट पे एक तहरीरी शिकायत, और वो किसकी जानिब से जमा कराई गई थी, बाय द विक्टिम्स ब्रदर, यानी वो लड़की मरी है उसके भाई की जानिब से। और उसके बाद फिर क्या हुआ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अ जॉइंट टीम ऑफ द FIA, के जॉइंट टीम वो थी किसकी, FIA की, और एंड दी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, जॉइंट टीम, मुश्तरका टीम जो है FIA की और ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की, रेडेड द रेजिडेंस, रेडेड क्या होता है, छापा मारना, तो उनका छापा मारा किसका, रिहाइश, रेजिडेंस ऑफ द सर्जन, यानी सर्जन की रिहाइश गाह पे छापा मारा, और किसको छापा मारा, एक्यूज्ड ऑफ कैरिंग आउट द ऑपरेशन। कैरिंग आउट क्या होता है, किसी चीज़ को, काम को करना, और उन्होंने कहा उस सर्जन के जो है वो घर पे छापा मारा जिस पे इल्ज़ाम था, एक्यूज्ड ऑफ कैरिंग आउट, उस पे इल्ज़ाम था कि उसने किया है, क्या किया है, ऑपरेशन किया है। और इसके आगे आके नाम बता रहा है डॉक्टर फवाद मुमताज़, उनका डॉक्टर फवाद मुमताज़ था जिसने जो है इसका ऑपरेशन किया था, जिस दौरान जो है इसकी बेटी जो है उमर शरीफ की वो मर गई। द डॉक्टर हावर हैड ऑलरेडी एब्सकॉन्डेड, एब्सकॉन्डेड क्या होता है कि अब आप भाग जाओ, लीव हरिडली एंड सीक्रेटली, टिपिकली टू एस्केप फ्रॉम कस्टडी टू अवॉइड अरेस्ट। अब खासतौर पर ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है गिरफ्तारी से बचने के लिए, जब आप भाग जाते हैं तो हम कहते हैं वो हो गया एब्सकॉन्डर हो गया। तो उनका डॉक्टर जो है वो पहले ही भाग गया था, इन ऑर्डर टू एवेड अरेस्ट। एवेड क्या होता है, आप किसी चीज़ से बच निकलो, ठीक है, तो और वो किससे बचने के लिए, अरेस्ट, गिरफ्तारी से बचने के लिए वो पहले ही भाग गया था। द केस इज टिपिकल ऑफ हाउ द इलीगल ऑर्गन ट्रेड हैज अडेप्टेड टू इंक्रीज्ड विजिलेंस अगेंस्ट इट बाय लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। उनका ये एक हमारे पास केस है, इज टिपिकल ऑफ हाउ द इलीगल ऑर्गन ट्रेड हैज अडेप्टेड। अच्छा, अडेप्टेड अगर आप देखें क्या होता है कि आप किसी चीज़ को ढाल लो, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आप किसी दूसरी जगह जाते हो तो आप कहते हैं अपने माहौल के मुताबिक इस बंदे ने आपको अडेप्ट कर लिया। तो यहाँ भी वही बात बता रहा है कि जिस तरह पहले कुछ अगर आप देखें कोई 1.5-2 साल पहले तो बहुत ज़्यादा ये मीडिया में ये चीज़ थी हमारे पास ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की, और फिर एकदम कम हो गई, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये दोबारा जो है ये चीज़ दोबारा सरफेस पे आई है कि किस तरह ये घिनौना जुर्म जो है वो अभी भी जारी है, लेकिन इसकी नौयत बदल गई है। पहले तो ये खासतौर पर पंजाब में बड़े शहरों में होता था, अब जिस तरह यहाँ पर भी अगर आगे बताएंगे किस तरह KP और दूर दराज इलाकों वहाँ जाके ये इलीगल ट्रांसप्लांटेशन की जा रही है। तो उन्हें कह रहे हैं कि ये इलीगल ऑर्गन ट्रेड और ये बिजनेस जो है इसने क्या किया, अडेप्ट कर लिया अपने आप को टू इंक्रीज्ड विजिलेंस। विजिलेंस क्या होती है, विजिलेंस होती है रिएक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल, आप मतलब जब विजिलेंट हो जाओ आप क्या मोहतात हो जाओ, तो अब टू इंक्रीज्ड विजिलेंस अगेंस्ट इट, क्योंकि अब लोगों ने क्या कर दिया था, वॉचफुलनेस ना, कि लोगों ने जब ज़्यादा इन पे नज़र रखनी स्टार्ट कर दी थी पंजाब और इस साइड में बड़े सूबों की तरफ, तो इन लोगों ने क्या किया, ये इस
जो कारोबार में मुलविस थे, उन लोगों ने अपने आप को अडेप्ट किया और क्या किया, अगेंस्ट इट बाय लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया और आगे बता रहा है कि वो किस तरीके से उन्होंने फिर अपना जो है काम करने का जो तरीका है वो चेंज किया। उसमें उन्होंने क्या कहा, अपेरेंटली द पेशेंट वॉज नॉट ऑपरेटेड ऑन इन लाहौर। उन्होंने कहा ज़ाहिरी तौर पे जो है वो पेशेंट है, जो मरीज़ है, उसका ऑपरेशन जो है वो लाहौर में नहीं किया गया। अब ये बता रहे हैं कि किस तरह अडेप्ट किया, क्योंकि पहले तो ये होता था कि बड़े शहरों में जाके ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती थी, लेकिन अब आगे वो बता रहे हैं किस तरह उन्होंने बिल्कुल अपना जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज कर लिया था। अब ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन है वो लाहौर में नहीं हुआ था, वेयर द सर्जन हैज़ इज प्रैक्टिस। और हैरानगी की बात यह है कि सर्जन जो है वो प्रैक्टिस करता था वहाँ पे। अब होना तो जहाँ पे उसकी प्रैक्टिस है, जहाँ पे वो काम कर रहा है, वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन क्या है आगे क्या कह रहे हैं, डेट टू इन वन ऑफ द सिटीज फोरमोस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। फोरमोस्ट होता है लीडिंग, वहाँ का मशहूर। उनका जो सर्जन था लाहौर में, वो उसके लीडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता था, लेकिन क्या हुआ, बट इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ये ऑपरेशन है वो लाहौर में नहीं हुआ जहां उसकी प्रैक्टिस थी, बल्कि कहाँ हुआ, बट इन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे जाके ये ऑपरेशन हुआ। अंटिल रिसेंटली मोस्ट इलीगल ट्रांसप्लांट्स टुक प्लेस इन पंजाब। वही जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि पहले क्या तो होता था कि वो हमारे पास गैर कानूनी ट्रांसप्लांट होते थे, वो टुक प्लेस यानी कहाँ होते थे, पंजाब में होते थे, बट इन द वेक ऑफ होता है फॉलोइंग एज अ कॉन्सिक्वेंस, उनका किसी चीज़ के असरात। और ये किस चीज़ के असरात बता रहे हैं, इन द वेक ऑफ रेड्स कैरिड आउट बाय द FIA सिंस 2017। उनका 2017 से जो है वो रेड जो किए थे, किसने, FIA ने। तो इन रेड्स की वजह से क्या हुआ, 2017 के बाद दे हैड बस्टेड सेवरल ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिंग्स। तो इसने काफ़ी जो ग्रोह थे, ये गैर कानूनी धंधे में मुलविस थे, उसको क्या किया था, बस्टेड किया था। बस्टेड होता है आप किसी चीज़ को तोड़ दो, स्प्लिट कर दो, बस्ट कर दो, तो क्रैक कर दो, स्नैप कर दो, ठीक है। तो उनका वो उसको तोड़ने में कामयाब रहे थे इस ग्रोह को। तो द थिएटर ऑफ ऑपरेशन हैज़ क्वाइट लिटरली मूव्ड इनटू केपी एंड बियॉन्ड। तो उन्होंने कहा इन सारी चीज़ों के बाद क्या हुआ कि FIA ने जितने ज़्यादा रेड स्टार्ट करने शुरू कर दिए थे इन ग्रोहों पे, ये कारोबार में मुलविस थे, तो इन लोगों ने अपने यो थिएटर ऑफ ऑपरेशन यानी कि अपना यो आप कह लेंगे जहाँ पे ये करते थे ऑपरेशन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, वो उन्होंने बिल्कुल ही कहाँ पे ले गए, मूव्ड इनटू केपी एंड बियॉन्ड, और दूर अफ्तादा इलाकों में ले गए, और ये बड़े सूबे थे, शहर थे, उधर से साइड पे हो गए। There was never any doubt that unscrupulous individuals would try to find ways to keep this lucrative racket alive. उन्होंने कहा इस बारे में कभी भी कोई शक नहीं रहा। क्या नहीं रहा, that unscrupulous क्या होता है, हैविंग और शोइंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स नॉट ऑनेस्ट और फेयर। उन्होंने कहा अपनी डीलिंग में जो है वो बिल्कुल फेयर ना हो और कोई मॉरल प्रिंसिपल्स फॉलो ना करते हो, मोरालिटी का कोई जिनमें कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो इंडिविजुअल्स, वो इंफरादी लोग, वो ट्राई टू यानी वो कोशिश करेंगे क्या, टू फाइंड वेज टू कीप दिस लुक्रेटिव रैकेट अलाइव। अच्छा, लुक्रेटिव क्या होता है, कोई वो ऐसा कारोबार या कोई चीज़ जिसमें ना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिटेबल कह लें, प्रॉफिट मेकिंग कह लें। तो उन्होंने कहा वो भी जो लोग हैं हमारे पास अनस्क्रूपलस इंडिविजुअल्स, यानी जिनका कोई दीन ईमान नहीं होता, और वो क्या है, वो कोशिश करेंगे क्या कि वो एक तरीके ढूंढें कि वो ये मुनाफा बख्श कारोबार है उसके उस रैकेट अलाइव। रैकेट जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था, रैकेट हमारे पास क्या था, रैकेट हमारे पास है डिसऑनेस्ट और इलीगल एक्टिविटी दैट मेक्स मनी। तो उन्होंने कहा इस रैकेट को जो है वो अलाइव रखेंगे, यानी कि इस कारोबार को जिंदा रखेंगे। ओनली अ कंसिस्टेंट एंड अनरिलेंटिंग ड्राइव अगेंस्ट इट कुड हैव प्रिवेंटेड देम फ्रॉम सक्सीडिंग। उन्होंने कहा सिर्फ एक क्या है, एक कंसिस्टेंट यानी मुस्तकिल कोशिश जो है इसके खिलाफ जो है वो रोक सकती थी इस चीज़ में, प्रिवेंटेड देम फ्रॉम सक्सीडिंग, कि अपनी इस कोशिश में कामयाब होने से सिर्फ एक कोई बहुत ही मुस्तकिल कोशिश है वो ही रोक सकती थी इन्हें इस जो इलीगल ट्रेड है उसमें मुलविस होने से। व्हाट हैज़ ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड क्या होता है कि किसी चीज़ का हमें पता चलना ना, जिस तरह बिकम नोन। और उन्होंने कहा व्हाट हैज़ ट्रांसपायर्ड इन द प्रेजेंट केस, उन्होंने कहा इस प्रेजेंट केस से हमें क्या पता चलता है, इंडिकेट्स वी आर नो वे क्लोज टू डेट, से हमें यह पता चलता है कि हम इस चीज़ में कि हम इलीगल ट्रेड को ख़त्म करें, इसको मतलब इस चीज़ में कामयाब होने के हम बिल्कुल भी करीब नहीं है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं है। डॉक्टर फवाद वॉज इम्प्लीकेटेड, इम्प्लीकेटेड होता है कि आप
शो टू बी इन्वॉल्व इन अ क्राइम। इम्प्लीकेट का मतलब होता है कि आप जिस तरह आगे भी एग्जांपल अगर दूँ, इम्प्लीकेटेड इज गवर्नमेंट इन द मर्डर ऑफ 3 जजेस। आप कहो कि नहीं जी ये बंदा ये मुलविस है कोई किसी भी जुर्म में, जिस तरह आप दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, जिस तरह इसका हमारे पास सिमिलर मीनिंग होता है, इंक्रिमिनेट भी इसे हम बोलते हैं कि आप किसी को कहो कि भाई आप क्राइम में मुलविस हो, तो उन्होंने कहा डॉक्टर फवाद को भी जो है वो इम्प्लीकेट किया गया, यानी कि ये कहा गया कि वो उस जुर्म में मुलविस है। और कब कहा गया, जो पहला केस रजिस्टर किया था FIA ने, जब ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग है ना, इसको इसके उसमें आ गया, इसके एम्बिट में आ गया था, हमारे पास FIA के एम्बिट में आ गया था लॉ ऑर्गन ट्रैफिकिंग। तो उनका पहला ये केस जो रजिस्टर हुआ था वो इसके डॉक्टर फवाद के खिलाफ ही हुआ था, कि जिसके ऑपरेशन के दौरान जो है ये डेथ हुई है। तो उन्होंने कहा कि under circumstances that should have made it an open and shut case। उनका उन जो है वो circumstances में, उन हालात में जो है वो ये हुआ था, इसकी जो है वो पहली इसको इन्होंने इम्प्लीकेट किया था कि ये वो मुलविस है इसमें ऑर्गन ट्रैफिकिंग में। तो उन्होंने कहा इसको क्या होना चाहिए था, इट शुड हैव मेड इट एन ओपन एंड शट केस। ओपन एंड शट केस क्या होता है, जिसमें किसी किस्म की कोई अभाम ना हो। तो उसमें ये नहीं था कि कोई बंदा कहे कि पता नहीं शायद इसने किया था कि नहीं, इसमें मुलविस था कि नहीं। उन्होंने कहा क्लियर इसको है, इसके खिलाफ जो है वो ठोस शवाहिद मौजूद थे, और होना तो ये कि चाहिए था ओपन एंड शट केस होना चाहिए था इसको, और इसको सजा देनी चाहिए थी इस डॉक्टर फवाद को। लेकिन क्या हुआ, इंस्टेड इसके बरक्स अ शॉकिंगली लैक्स क्रिमिनल, लैक्स क्या होता है, नॉट सफिशिएंटली स्ट्रिक्ट, सिवियर और केयरफुल, स्लैक कह लें, स्लिप शॉट कह लें। तो ये लैक्स क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसने क्या इसको मतलब आप कह लें कुछ सख्त ना हो, नरमी बरती इसके साथ इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने, हैज अपेरेंटली एनेबल्ड, इसने क्या किया, इसको एनेबल किया क्या करने में, एंड एम्बोल्डन्ड। एम्बोल्डन होता है कि गिव समवन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग। तो उसमें उन्होंने क्या, तो उसने क्या किया, इसे एम्बोल्डन किया द सर्जन टू रिज्यूम द इलीगल प्रैक्टिस। उन्होंने बजाय इसके कि उसको सजा दी जाती है, ओपन एंड शट केस था, उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आप नरमी कह लें कि इसमें लूप होल्स कह लें, कि इसने क्या किया, एम्बोल्डन किया सर्जन को टू रिज्यूम द इलीगल प्रैक्टिस। रिज्यूम ये होता है आप दोबारा चीज़ वो शुरू करो, जिस तरह अगर क्रिकेट में बारिश हो जाए और जब दोबारा मैच शुरू होता है हम क्या कहते हैं, रिज्यूम हो गया दोबारा क्रिकेट मैच। तो रिज्यूम एक चीज़ जो चल जारी हो और वक्फे के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे हम ये रिजम्पशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि वो उसने रिज्यूम कर ली, दोबारा शुरू कर ली क्या, इलीगल प्रैक्टिस, गैर कानूनी प्रैक्टिस। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लॉ, उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का जो लॉ है, कन्विक्शन, कन्विक्शन क्या होता है, सजा, फॉर प्लेइंग एनी रोल इन दिस रैकेट। उनका इस घनौने कारोबार में जो है कोई किरदार अदा करने में, कैरीज अ प्रिजन सेंटेंस ऑफ अप टू 10 years, और इसमें इसकी क्या सजा है, 10 साल तक की सजा है। इट ऑल्सो स्टिपुलेट्स, और इसमें यह भी है, डेट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फाउंड गिल्टी ऑफ द क्राइम फॉर द फर्स्ट टाइम विल सी देयर लाइसेंसेस सस्पेंडेड फॉर 3 years। और इसमें यह भी है कि कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अगर वो पाया गया मुलविस इस जुर्म में फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर वो पहली मरतबा इस जुर्म का इर्तिकाब करते हुए पकड़ा गया, विल सी देयर लाइसेंसेस सस्पेंडेड। उसमें पहले दफ़ा करने पे, ये जुर्म करने पे उनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जाएगा, कितनी देर के लिए, फॉर 3 years। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, और यानी उसके बाद अगर कन्विक्शन हुई, सजा हुई, विल रिजल्ट इन, और वो उसका क्या नतीजा निकलेगा, इन परमानेंट लॉस ऑफ लाइसेंस, का आपका हमेशा के लिए लाइसेंस है वो खत्म कर दिया जाएगा। द कोर्ट्स मस्ट शो नो लीनियंसी, उन्होंने कहा कोर्ट्स को क्या, नरमी नहीं दिखानी चाहिए, किसकी तरफ नहीं दिखानी चाहिए, टुवर्ड्स दोज चार्ज विद द क्राइम, उन लोगों के लिए जो जिनको इल्ज़ाम लगाया गया यानी उसमें मुलविस हैं इस जुर्म में। एंड लॉ एनफोर्समेंट शुड वर्क टू एंटिसिपेट द वेरियस प्लॉयज दैट ट्रैफिकिंग रिंग्स यूज टू स्टे स्टेप अहेड। और का लॉ एनफोर्समेंट जो है उसको क्या करना चाहिए, एंटिसिपेट करना चाहिए कि ये किस तरीके से अपना ये काम कर रहे हैं, और एक स्टेप जो है वो अहेड होना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो कोई ये इसमें कामयाब हो जाए स्टेप करने में, और फिर आप जिसको हम कहते हैं ना कि आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए कि अगर किसी ने कोई जुर्म कर लिया आप उसके फिर देखो कि भाई इन्होंने ये किस तरह कर लिया। आपको पहले से सोच के रखना चाहिए, जिस तरह अब ये पंजाब से उठ के आप वहाँ पे KP और साइड पे चले गए, अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आपको प्रोएक्टिव होना चाहिए।
पाकिस्तान मस्ट नेवर रीगेन द शेमफुल रेपुटेशन। अब 3-4 साल पहले पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हो गया हुआ था कि जी बाहर दुनिया के मुल्क में भी किसी को भी ये चाहिए, कोई भी ऑर्गन चाहिए तो वो पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि हर चीज़ जो है वो पैसे दे के मिल जाती है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान मस्ट नेवर रीगेन द शेमफुल रेपुटेशन, पाकिस्तान को कभी भी वो रीगेन यानी दोबारा हासिल नहीं करनी चाहिए क्या, वो रेपुटेशन ऑफ बीइंग, क्या होने के नाते अ थ्राइविंग मार्केट। थ्राइविंग मार्केट जो मार्केट जो फल फूल रही हो, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको यहाँ पे मिल जाए ऑर्गन तो आप भी कहते हो कि जी ये थ्राइविंग मार्केट है, यानी यहाँ से तो मिल ही जाना है फॉर वेंडेड ऑर्गन्स। वेंडेड होता है आप जिस तरह कोई चीज़ बेच रहे हो ना तो उसको हम वेंडर बोलते हैं, कुछ छोटी मोटी चीज़ों पे स्टॉल वगैरह चीज़ों पे मिल रही हो, तो उन्होंने कहा इसी तरह ही जिस तरह हम कह लें कि ऑर्गन्स की भी सेल लगी हुई है, तो पाकिस्तान को कभी भी अपनी वो रेपुटेशन है उसको दोबारा रिगेन नहीं करना चाहिए कि जी यहाँ पे तो ये है बिल्कुल जिस तरह आप चीज़ें स्टॉल वगैरह चीज़ों पे खरीदते हो उसी तरह ही आप यहाँ आके अपने वेंडेड ऑर्गन्स भी आके खरीद सकते हो। और इसकी क्या है थ्राइविंग मार्केट है, उनका पाकिस्तान को अपनी रेपुटेशन जो है दोबारा रिगेन नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको ये देखना चाहिए कि कोई भी बिल्कुल अपना लैक्स एटीट्यूड ना रखे, नरमी जो रिंग है ये गैर कानूनी काम करने वाले, तो इनके से जो है वो नरमी ना रखें और पूरी कोशिश करें कि इसको प्रोएक्टिवली इस सारे मसले को डील करें, ताकि जिस तरह ये एक इंसिडेंट हुआ है तो ये ना हो। अब ये भी इसमें काफ़ी वो सवालात उठते हैं कि जी अब आपने खुद जाके इलीगल ट्रांसप्लांट किया तो आप क्यों वहाँ पे गए इधर कश्मीर, उधर आज़ाद कश्मीर साइड पे, जबकि आप जो हो वो ये डॉक्टर है, ये लाहौर पे सारी प्रैक्टिस करता था। खैर ये एक टोटली डिफरेंट इशू है। बेसिक जो एडिटोरियल में इशू था वो यही था हमारा ऑर्गन ट्रैफिकिंग के हवाले से, ठीक है। बाकी मैं इसका PDF आपको दे देता हूँ, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।